नमस्कार। देखिए, चर्चा का विषय यह है कि देवगुरु बृहस्पति, शुक्राचार्य, बुध और सूर्य की युति होने वाली है आने वाले मंथ में। तो क्या असर रहेगा ये धनु लग्न वाले जातकों यानी सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए? यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, सेजिटेरियस एसेंडेंट जून 2024। इस पे हम बात करेंगे। 4 ग्रहों की युति है। बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, बुध आपके 6th हाउस में बैठे हैं। लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज होते हैं। 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। बृहस्पति को साधना होता है अपने जीवन में, और ओम बम बृहस्पति नमः जप सकते हैं, बहुत बेहतर है। बृहस्पति की पोजीशन आपकी लग्न कुंडली में बेहतर है तो निश्चित रूप से आपको जो है पुखराज सूट करता है, बहुत सूट करता है, कहीं कहीं मोटा पुखराज, डिपेंडिंग ऑन कि किस कॉम्बिनेशन में बैठा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके बड़े बड़े ग्रहों से स्टार्ट करते हैं, जैसे बृहस्पति महाराज हैं, राहु केतु हैं, या बेसिकली राहु है या शनि है। और हालांकि इनका पोजीशन काफ़ी समय तक एक ही स्थान पे रहता है, तो चेंजेस क्यों आते हैं मैं समझाता हूँ हमेशा। कि जैसे बृहस्पति महाराज अगर बैठे हैं यहाँ पे आपके वृष राशि में, तो बैठना तो इनको यहाँ लंबा है, तो हर महीने प्रेडिक्शन बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर का चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि इनकी दृष्टियां जहां जहां पड़ती हैं वहां पहली बात तो यह है ग्रहों का रोटेशन बदल जाता है, दूसरी बात नक्षत्रों में परिवर्तन आ जाता है। तो बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, बुध यहाँ बैठे हैं आपके एक साथ। पहली बात तो यह है 4 ग्रहों की युति है। मैं हमेशा कहता हूँ, आपने देखा होगा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, ग्रहों का युति दोष होता है। यदि 4 या उससे ज़्यादा ग्रह एक साथ बैठते हैं तो वहाँ पे डाइपोल बन जाते हैं, ग्रहों के बीच इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है, फिर वो सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को। यानी इसका मतलब क्या हुआ? बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, बुध में एक की महादशा में दूसरे की अंतर या प्रत्यंतर आती है, ऐसा कॉम्बिनेशन आता है, परेशान करेगा आपको। दूसरी बात, लग्न का लॉर्ड बैठा है 6th हाउस में, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। धनु लग्न वाले जातकों को मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इस आने वाले मंथ जून की। तो स्वास्थ्य से बचना है। कैसे बचेंगे? आपको पहली बात तो यह है 4 ग्रहों की युति तोड़नी है। दूसरी बात समझें, बुधादित्य योग यहां हमें दिखता है। यहाँ पे शुक्र महाराज शिफ्ट होंगे 13 को, तब तक 4 ग्रहों की युति है, बुधादित्य योग दिखता है यहाँ पे। लेकिन जब तक शुक्र यहाँ से हटता नहीं है, बुधादित्य योग खंडित हो जाता है। क्यों? सूर्य और बुध आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति शुक्राचार्य हैं, ये देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, दोनों में पड़ती नहीं है। तो क्या होता है यहाँ पे? शुक्र और बुध मिल जाते हैं, सूर्य और बृहस्पति मिल जाते हैं, यानी बुधादित्य योग आपका जो है वो खंडित हो जाता है। तो उसके बाद क्या करना है? जिनकी भी जो भी आपके जो है सेजिटेरियस एसेंडेंट यानी धनु लग्न वाले जातक हैं, आने वाले मंथ जून के लिए आपको भगवान सूर्य को, एक सूर्य है जिसको आप हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक, उसकी शेड को हटा सकते हैं, छाया को। तो कैसे हटाएंगे? सूर्य को जल चढ़ा के। सूर्य को जल कैसे चढ़ाना है मैंने बताया है, बुधादित्य योग चल रहा है तो सूर्य को सिंपल पानी चढ़ाएंगे तांबे के लोटे या गिलास से। सूर्योदय के समय के 1.5 घंटे बाद तक अलाउड होता है, सनराइज के समय के। और जो है यहाँ पे ध्यान रखें कि सादा, चूंकि बुधादित्य योग है, सादा पानी, प्लेन वाटर चढ़ाएंगे, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। मैंने समझाया हुआ है सब आपको पहले कि सूर्य को अर्घ कैसे चढ़ाते हैं, लेकिन सिंपल पानी चढ़ाएंगे तांबे के लोटे से। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है आपने, और बिना सिला कपड़ा पहने, जेंट्स के लिए कह रहा हूँ, यानी कि अंडर गारमेंट्स भी अवॉइड करें, धोती लुंगी डाल लें, या फिर अगर ना हो तो तौलिया डाल लें। और अभी तो गर्मी है मौसम, तो कोई चिंता की बात नहीं कि जाड़ा लगे। और लेडीज़ में ऐसा कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन जो है नियमित ये करना होता है। तो उससे क्या होगा? सूर्य हट जाएगा, आपकी ये ग्रहों की युति टूट जाएगी, नुकसान नहीं देगी कैसा भी। फिर बृहस्पति महाराज पे बात करते हैं। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, देखिए, इन्हीं से स्टार्टिंग करते हैं। लग्न का लॉर्ड है, ठीक बात है, 6th हाउस में बैठा है। ओम बम बृहस्पति नमः स्टार्ट कर दिया होगा आपने, जैसे मैंने बताया था पहले आपको। जब तक यहाँ बैठा है आपको ओम बम बृहस्पति नमः की माला जपनी चाहिए। गुरुवे नमः नहीं, गुरु में बहुत आ जाते हैं, गुरु बहुत हैं यहाँ पे। बृहस्पति नमः, बृहस्पति एक ही है। तो ओम बम बृहस्पति नमः की माला जपनी है, क्योंकि बैठा स्वास्थ्य वाले खाने में है, शुक्र की राशि में, यहाँ तो बैठा भी शुक्र के साथ है। तो आपके जो है ये परप्लेक्स, व्याकुल हो जाता है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच दे देता है। बृहस्पति महाराज मालिक किसके होते हैं? 9th और 12th के, आपके लग्न के मालिक हैं, मन के सुकून के मालिक हैं। बैठ के 6th हाउस में मन के सुकून का हनन करेंगे, जस्ट स्वास्थ्य के कारण या एनिमीज के कारण इस समय। लेकिन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखते हैं बुध की राशि को, बैठे भी यहाँ बुध के साथ है, बुध से बहुत पड़ती नहीं है, लेकिन ऐसा कोई खास झगड़ा भी नहीं है। निश्चित रूप से आपको जो है आपके कार्य क्षेत्र में ये यहाँ एनिमिटी लाएंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र से आपको धन लाभ दे जाएंगे। ऐसा क्यों बोला मैंने? 7 से देखा इन्होंने आपके जो है 12th हाउस को, 8, 9 धन वाले खाने को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको कार्य क्षेत्र से धन देंगे। लेकिन आपके वर्क प्लेस या वर्किंग प्लेस, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, वहां पे आपकी एनिमिटी डेवलप हो जाएगी, लोगों से झगड़ा विवाद होने के चांसेस होंगे, या पीछे से घात करने वाले लोग होंगे, उनसे बचना है। और बृहस्पति की यदि आपके, मैंने बताया, अंतर प्रत्यंतर है, तो इसने आपको धन देना है, बिल्कुल देना है। देखिए, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको लाभ देना है, तो मन का सुकून आपको धन से तो हासिल होगा, लेकिन और जगह आपका एंटेंगलमेंट यानी इन्वॉल्वमेंट रह
रहेगा, जैसे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में एनिमिटी या स्वास्थ्य का। तो यदि आपका मार्केश चल रहा है, उसमें बृहस्पति आता है, आपको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान देना है। यहाँ पे 10 और 11 का मालिक यानी मकर कुंभ का मालिक शनि आपके सेकंड थर्ड हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश बनता है, इसका ध्यान रखें। ऐसे ही 2 और 7 का मालिक शुक्र कहाँ का लॉर्ड है, 6th हाउस का 11th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश बनता है। तो यदि आपका शुक्र में शनि चल रहा है, उसमें बृहस्पति आता है, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको कार्य क्षेत्र में एनिमिटी लाने के बाद भी कार्य क्षेत्र से धन का लाभ दे जाएगा। तो धन तो देना देना है इसने। आगे बढ़ते हैं हम। शनि महाराज यहां बैठे हैं, ठीक है, लंबे समय से यहां पे हैं। अंतर क्या पड़ा, कैसे पड़ा, बताया मैंने शुरुआत में आपको। अब शनि महाराज जो हैं सेकंड थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, मार्केश की शेड से हट जाते हैं, थर्ड हाउस में बैठे हैं, धन लाभ का मजबूत योग देते हैं। शनि की दृष्टियां फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए तिर्यक दृष्टि मंगल की राशि पे पड़ रही है, और यहाँ देखा हमने कि 2 तारीख को स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मंगल यहाँ आ गया। यदि आपकी शनि में मंगल में शनि की अंतर प्रत्यंतर है, तो ऐसी बहनों से कह रहा हूं कि जब तक आपके मंगल महाराज एटलीस्ट यहाँ से हट न जाएं, या शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, तब तो लंबा समय हो जाएगा, लेकिन मंगल जब तक हट न जाएं तब तक आपने कंसीव करना अवॉइड करना है। आने वाले मंथ जून में ध्यान रखें। और यदि आप प्रेग्नेंट चल रही हैं तो आपकी तिर्यक दृष्टि शनि की मंगल की राशि पे है, मंगल यहाँ आ जाएगा। देखिए स्टार्टिंग ऑफ मंथ जून में संतान पक्ष में ऊंच नीच, संतान को चोट चपाट का योग बनता है, उससे बचना है, वो ध्यान रखना है आपने। उसके बाद 7 से कहाँ देखा इसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, आपके भाग्य वाले खाने में देखिए। और 8 9 10 से देखा मंगल की दूसरी राशि, मंगल की दोनों राशियों को देख रहा है, देखिए मेष को भी देख रहा है, वृश्चिक को भी देख रहा है। ये संतान वाला खाना है, ये आपके एक्सपेंडिचर वाला खाना है। समझदार को इशारा काफी, थोड़ा भी गलती होने से संतान की साइड से एक्सपेंडिचर खर्च होने का योग बनता है, खासकर तब जब बच्चे छोटे हों या फिर बच्चे लड़कपन की एज में हों, तो चोट चपाट का योग बनता है। और गर्भस्थ शिशु है यदि आपका, तो वो उसको भी समस्या का योग बनता है, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या आएगी। टेम्परामेंट में कंट्रोल रखें अपने। उसके बाद शनि महाराज यहाँ पे आपको क्या आएंगे, भाग्य से आपको धन लाभ का योग बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। देखिए भाग्य से आपके कहाँ का मालिक है, धन लाभ का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यदि आपकी पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, धन देने का मजबूत योग बनाएगा, संतान पक्ष में फ्लक्चुएशन लाएगा। शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, बेसिकली अंतर प्रत्यंतर, तो इस बात को ध्यान रखें। महादशाएं अलग फल देती हैं, अंतर प्रत्यंतर अलग फल देते हैं, मैंने बताया हुआ है। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में हम बात करते हैं राहु देव की, यहाँ बैठे हैं, केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक बात है। राहु देव बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, तो राशिगत चांडाल योग बोलते हैं। से बैठा है निश्चित रूप से, जातक को देख रहा है बुध की राशि को, ये निश्चित रूप से आपके माता के स्वास्थ्य में थोड़ा, नक्षत्रों के हिसाब से कह रहा हूं, थोड़ा ऊंच नीच लाएगा, लेकिन मन का सुकून धन से दे जाएगा। कार्य क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में या बिजनेस में आपको मजबूती से ये पैसा दे जाएगा। बेसिकली नीच काम से पैसा देता है, और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता। मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बताया है कौन से काम नीच काम होते हैं, कैसे किसी भी काम को, किसी जॉब बिजनेस को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखें। तो राहु देव की दशा अंतर है, तो आपको धन लाभ का योग बनाता है। मन के सुकून का बताया मैंने, थोड़ा माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, लेकिन धन लाभ का योग बनाता है। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है, मैं हमेशा कहता हूं आपने किसी भी हालत में जॉब चेंज नहीं करना है, स्थान नहीं बदलना है, रिहायशी का, रहने का जगह जो है आपका बिल्कुल नहीं बदलना है आपने, जब तक आपका केतु यहाँ बैठा है। याद रखिए, यदि आप केतु यहाँ लेके आए हैं तो केतु के अंतर प्रत्यंतर में ऐसा काम नहीं करना है, न एम्प्लॉयमेंट बदलना है, न ही आपको जो है वो अपने निवास में, अपने जो है जहाँ रहते हैं आप, उसमें चेंजेस लाने हैं। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है, उसको निकल जाने दें। तो केतु महाराज यहाँ फ्लक्चुएशन लाएंगे, आप में आपके जॉब में चेंजेस का योग लाएंगे, यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, और मन के सुकून को भी ये फ्लक्चुएट करेंगे। तो ध्यान रखना है आपने, केतु यहाँ पे बुध की अंतर प्रत्यंतर आने पे झटके में लाभ का योग बनाएगा। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इन सब से लाभ का या नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। बस आपने चेंज नहीं करना है यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है। जो भी धनु लग्न वाले जातक हैं वो इस चीज को समझ लें। उसके बाद बड़े ग्रह हो गए, देखिए यहाँ पे हम आते हैं मंगल महाराज पे, ठीक है, यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द मंथ यानी जून की स्टार्टिंग में 2 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। अब मंगल यहाँ के बदले यहाँ बैठा हुआ है, देखिए मंगल यहाँ के बदले यहाँ बैठा है। मंगल यहाँ से देख रहा है कहाँ आपके, आपने कहा अपनी ही राशि में बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मालिक कहाँ का होता है, संतान वाले खाने का मालिक है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। उसके बाद मंगल में शनि चल रहा है, बताया मैंने, बहनों को कंसीव नहीं करना है, अवॉइड करना है उस समय, और बच्चे छोटे हैं ध्यान रखना है, बच्चे बड़े हैं तो भी चोट चपाट का ध्यान रखना है। मंगल यहाँ आ गया, यदि आप स्टूडेंट हैं तो शनि और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है आपके एजुकेशन वाले खाने में। शिक्षा में हिंसात्मक गतिविधियों के कारण ऊंच नीच आ सकती है, आपको टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है। मंगल महाराज यहां से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि एजुकेशन के खर्च होने का योग बनता है, संतानों के खर्च होने के योग के साथ साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देख रहा है। मंगल महाराज अपने जो है मकर का मंगल उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है। तो मंगल महाराज यहाँ पे
बैठ के संतान वाले खाने में देखिए किसको देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आयु वाले खाने को। इसलिए मैंने बताया कि मंगल में और शनि के कॉम्बिनेशन में आपको सावधान रहना है संतानों के लिए बेसिकली, और अपनी एजुकेशन के लिए यदि आप शिक्षा ले रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अपने नीच की राशि को देखा आयु वाले खाने में। हालांकि यहाँ बैठ के संतानों को पैतृक संपत्ति दिलवाने का योग बनाएगा, ऐसा मार्ग प्रशस्त करेगा कि पैतृक संपत्ति है तो वो आपके नाम पे आए, ताकि आपसे आपकी संतानों को हैंड ओवर हो सके। उसके बाद यहाँ से देखा इसने कहा सीधे आपके जो है वो लाभ वाले खाने को। ठीक है, संतान के लाभ का भी योग बनाएगा, यानी जो लंबे समय से कंसीव करना चाहती हैं उनको संतान का योग बनाएगा। लेकिन ध्यान रखना है आपने, यदि मंगल में शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो इस चीज को अवॉइड करना है। अकेले मंगल में चल जाएगा, शनि का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। मंगल 7 और 8 देख रहा है अपनी ही राशि को। फिर से बोल दूं, जमीन से, नीच काम से, पैतृक संपत्ति से, गाड़ी वाहन या फिर कह लीजिए मकान जमीन, इन सब कामों से आपको धन लाभ का मजबूत योग बनाता है। मंगल की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको फैमिली के साथ आने वाले मंथ जून में घूमने फिरने का भी योग बनाएगा, यदि इसके साथ शुक्र आ जाते हैं अंतर प्रत्यंतर में। तो मंगल का असर ये होने वाला है। हम आते हैं शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, कहाँ बैठे हैं, 6th हाउस में, अपनी ही राशि पे बैठा है, अच्छी बात है। शुक्र बैठा है 6th हाउस में, बॉडी के लोअर पार्ट में आपको दिक्कत आने के चांसेस बन सकते हैं इसमें, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने के, नीच बॉडी के लोअर पार्ट में। दूसरी बात, जेनिटल ऑर्गन्स साइड में। उसके बाद 2 और 7 का मालिक है, यहाँ का मालिक है आपके जो है लाभ वाले खाने का मालिक है, आपके लाभ से आपके एनिमीज डेवलप करेगा। दूसरी बात, अपोजिट जेंडर से आक्षेप का योग बनाएगा, उससे बचना है। यदि शुक्र में केतु है तो कार्य क्षेत्र में आपके कोई अपोजिट जेंडर आप पे आक्षेप लगाएगा। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं आपके 12th हाउस को। निश्चित रूप से शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो आपके आने वाले मंथ में फैमिली के साथ घूमने का योग बनता है। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं सूर्य के साथ, सूर्य की तपिश इनको जलाती है, तो सूर्य को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे बताया मैंने। अगर हटा नहीं पाते हैं मान लीजिए किसी कारणवश, तो आपको याद रखना है कि सूर्य और शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है तो आपके जो है मैरिड लाइफ में यानी वैवाहिक संबंधों में ऊंच नीच आएगी, कोर्ट केस लिटिगेशन के योग बनेंगे अगर बुध की शेड आती है उसमें। तो शुक्र महाराज यहाँ बैठ के ये फल देंगे आपको। शुक्र महाराज यहाँ आए 13th को, 13th ऑफ द जून। उसके बाद अपने मित्र बुध की राशि में है, देख रहे हैं बृहस्पति की राशि को। आपके स्पाउस को मजबूती देंगे, आपको थोड़ा मन का तनाव होगा, यानी आपका स्पाउस मजबूत होगा, आपको परेशानी होगी किसी भी कारण से, चाहे स्पाउस को लेके हो। उसके बाद स्पाउस से ये एनिमिटी का योग बनाएगा, क्योंकि आपका जो है मालिक कहाँ का है, शुक्र यहाँ का मालिक है आपका, आपके 6th हाउस का। तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा इस समय, उससे बचना है। हालांकि यहाँ बैठा है तो स्पाउस को लाभ का योग बनाएगा, जिनका लंबे समय से शादी के लिए प्रयासवत हैं। हालांकि वो अभी तो मैंने बताया शुक्र और जो है बृहस्पति महाराज अस्त हैं, तो विवाह का योग जो है वो सीमित हो गए हैं, लिमिटेड हो गए हैं बहुत। इसके बाद भी आपको अपने भावी जीवन साथी से मिलाने का योग बनाएगा शुक्र जब यहाँ बैठेगा आपके, कब, आफ्टर 13th ऑफ जून। यहाँ बैठ के शुक्र आपको धन का लाभ देगा, निश्चित रूप से देगा। क्यों? आपके स्पाउस को देख रहा है, यहाँ बृहस्पति की राशि है, पड़ती नहीं है उससे, वो अलग बात है, लेकिन बृहस्पति से अभी मुक्ति पाया है जस्ट, देखिए बृहस्पति से यहाँ आया है ये, तो निश्चित रूप से आपके स्पाउस को लाभ देगा, स्पाउस का लाभ देगा आपको, और स्पाउस से ये आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यहाँ पे शुक्र की पोजीशन ये रहनी है, भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं। शुक्र और सूर्य की अगर अंतर प्रत्यंतर है, और यदि आप माणिक्य पहनते हैं, क्योंकि आपका जो है धनु लग्न वालों के लिए सूर्य भगवान जो है आपके भाग्य वाले खाने के मालिक हैं, अगर सूर्य की पोजीशन ठीक है तो माणिक्य आपको सूट करता है। लेकिन यदि सूर्य और शुक्र आपकी कुंडली में साथ बैठे हैं तो माणिक्य कतई न पहने, ये मैं लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ। और साथ ही इस समय यदि आप माणिक्य पहनते हैं, जब तक सूर्य और शुक्र साथ हैं तब तक आप माणिक्य उतार दें, बुधवार को उतारेंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे सूर्य महाराज की हम बात कर रहे हैं, बैठे हैं शुक्र की राशि में आपके। मैंने बताया कि जो है वैवाहिक जीवन में, फैमिली लाइफ में ऊंच नीच लाएगा। सूर्य मालिक किसका होता है? आपके भाग्य वाले खाने का है, तो भाग्य में फ्लक्चुएशन लाएगा, भाग्य के चलते आपके एनिमीज डेवलप करेगा। यहाँ से देख रहा है आपके 15 तक यहाँ बैठा है आपके जो है वो 12th हाउस में मंगल की राशि में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, जिससे बचना है आपने। उसके बाद सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, देखिए तो सूर्य जो है वो यहाँ पे, मैं फिर से बोलता हूँ, मालिक कहाँ का है? भाग्य वाले खाने का। भाग्य से आपके भाग्य से जलने वाले लोग पैदा होंगे, ये ध्यान रखना है आपने। और भाग्य से लाभ दे जाएगा, बिल्कुल लाभ दे जाएगा, संपत्ति का लाभ दे जाएगा। यदि कोई लिटिगेशन, कोई कोर्ट केस चल रहा है और सूर्य बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो आपके जीतने का योग बनता है। कोई मैटर ऐसा है जिसमें आप लिटिगेशन डालना चाहते हैं, कोर्ट केस करना चाहते हैं, तो बहुत बेहतरीन समय है जब तक सूर्य बुध यहाँ है, भले ही उनकी युति नहीं हो रही है। युति क्यों नहीं हो रही बताया मैंने पहले आपको। अब सूर्यदेव यहाँ आ गए, देखिए 15 तारीख को आपके स्पाउस को मजबूती देंगे, स्पाउस को धन के लाभ देंगे, स्पाउस का भाग्य प्रबल हो जाएगा इस समय। सूर्य जब यहाँ आए तो आपको स्पाउस से आर्गुमेंट
नहीं करना है, स्पाउस का भाग्य फिर से बोलता हूं प्रबल होगा और निश्चित रूप से ये आपको धन लाभ का योग बनाएगा। देख रहा है बृहस्पति की राशि को, बृहस्पति से बहुत अच्छे संबंध हैं इसके। तो सूर्यदेव की दशा आपको धन लाभ देनी है, स्पाउस का भी लाभ देनी है, स्पाउस को बेसिकली लाभ मिलेगा ज़्यादा, ये ध्यान रखें। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, 3 और 6 के मालिक होते हैं। ये तो आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, एज वेल एज 7th हाउस स्पाउस वाले खाने का मालिक होता है। तो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में और स्पाउस वाले खाने में एक सीमा रेखा खींचनी होती है आपने कि ये दोनों मिक्सअप ना हो, यानी स्पाउस वाला खाना स्पाउस का टेंशन एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट का टेंशन स्पाउस तक न पहुंचे, ये ध्यान रखना है। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं 15 तक। मैंने बताया बुधादित्य योग खंडित है, ये सपोर्ट किसे कर रहे हैं? शुक्र महाराज को। तो निश्चित रूप से बुध और शुक्र की युति है तो आपका घूमने का योग बनाएगा जून मंथ में। बुध यहाँ बैठ के आपके शत्रुओं को नपुंसक बना देगा, यानी आपके एनिमीज हैं, कोई कोर्ट केस चल रहे हैं तो आप आंख मूंद के लड़ सकते हैं। ये याद रखिएगा, बुध आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी कोई आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा। क्यों? कहाँ का मालिक है? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, बैठा 6th हाउस में है। हो सकता है आप पे कोई इंक्वायरी इस तरह की हो, लेकिन उससे आप निकल जाएंगे जब तक बुध यहाँ बैठा है। बुध का केस बुध ही निकालता है, इसको ध्यान रखें। इसलिए आप देखते होंगे जमीन के मैटर 20-20 साल चल जाते हैं। क्यों? बुध की अंतर प्रत्यंतर या बुध की महादशा में कोई आया या बुध की अंतर में आया तो बुध की अंतर का मामला बुध की अंतर में संभलेगा। अगली जो अंतरदशा आएगी बुध की, चाहे वो कितना ही समय बाद आए, तब वो सॉर्ट आउट होगा। इसीलिए जमीन के कुछ मैटर्स जो हैं, या काफ़ी मैटर्स ऐसे 20 साल लेते हैं सॉल्व होने में। तो यहाँ बुध महाराज यहाँ बैठ के कहाँ हैं? आपके बैठे हैं यहाँ। फिर समझ लें इसको, आप देख रहा है आपके 12th हाउस को। मैंने बताया शुक्र और बुध की युति है, आपके घूमने फिरने का योग बनाएगा, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आर्गुमेंट का योग बनाएगा। बुध महाराज यहाँ आ गए, आपके स्पाउस को मजबूती देगा। आपके स्पाउस यदि प्रयासरत हैं जॉब के लिए तो उनके लिए बहुत बेहतरीन समय है गवर्नमेंट जॉब का या इस तरह के जॉब निकालने का। बुध यहाँ बैठ के देखेगा बृहस्पति की राशि को। मैं फिर से बोल दूं कि ये आपके स्पाउस को मजबूती देगा, पहली बात। दूसरी बात, स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा। तीसरी बात, आपको सुख देगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से। चौथी बात, आपके एम्प्लॉयमेंट कार्य क्षेत्र में चेंजेस का योग बनाएगा। पांचवी बात, आपके शादी का योग बनाएगा। यानी उस समय जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है या शुक्र की अंतर प्रत्यंतर में कॉम्बिनेशन चल रहा है, उनके लिए आने वाले मंथ जून में बेसिकली 15th के बाद आपको अपने स्पाउस से, भावी जीवन साथी से मिलने का योग बनेगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर है, शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, तो मैं फिर से कह दूं, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इन सबसे आपको बहुत फायदा होगा। विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाएगा बुध। जब तक यहां है 15 तक। 15 से पहले भी योग बनाएगा और 15 के बाद भी। 15 से पहले आपके स्वयं काम करने के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा या एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। जब यहां आएगा तो आपके कहां 15 के बाद तो आपके स्पाउस के विदेश जाने का योग निश्चित रूप से बनाएगा, यदि वो जाना चाहते हैं। यदि कोई PR का मैटर फंसा है या विदेश में कोई मुद्दा फंसा है या लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, बाहर जाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा योग बनाएगा। तो ग्रहों की दशाएं आपको ये फल देनी है। उसके बाद चंद्रमा केतु देखते हैं। चंद्रमा केतु देखिए यहाँ पे 10-11 को आए। जैसे ही चंद्रमा आया कर्क पे, केमधुम योग की शेड आ गई। तो याद रखना है 10 और 11 तारीख को बेसिकली क्या है, केमधुम की शेड आई। 10 और 11 कह लें या 24-25 कह लें, झटके में लाभ देगा आपको धन का। पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा यदि चंद्रमा और बुध की शेड आती है। ये मैं चंद्रमा का रोटेशन बता रहा हूँ लाल से। तो केमधुम की शेड आएगी। यदि मार्केट चल रहा है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपकी शनि में, इसको आप समझ लें, यदि आपकी शनि में यहाँ पे 2 और 7 का मालिक शुक्र, शनि और शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा का कॉम्बिनेशन है, उसमें चंद्रमा चल रहा है, तो 10-11 तारीख को 24-25 को आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का योग बनता है। और 24-25 को बेसिकली ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आगे बढ़ते हैं हम। चंद्रमा यहाँ आया 1, 2, 28, 29, 30 को, उस पर ग्रहण लग गया। किसने लगाया ग्रहण? राहुदेव ने। 15-16 को यहाँ आया, केतु महाराज ने ग्रहण लगाया चंद्रमा पे, और चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, यानी किस पे? आयु वाले खाने पे ग्रहण लग गया। तो पैतृक संपत्ति सीज होने का योग बनता है। पैतृक संपत्ति में आपके साथ खेल हो जाए, ऐसा योग बनता है। 1, 2, 28, 29, 30, 15-16 को चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड है। आपके कार्य क्षेत्र में आक्षेप का योग बनेगा। काम में और निवास में चेंज होने का बहुत बहुत मजबूत योग है, जो आपने बिल्कुल नहीं करना है। तो 1, 2, 28, 29, 30 और 15-16 को आपने कैसा भी चेंज अपने जॉब, बिजनेस या फिर निवास स्थल में कैसे भी चेंज को अवॉइड करना है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 20-21 को चंद्रमा आया, आपका कहाँ? वृश्चिक में नीच का हो गया। यहाँ आया 5, 6, 7 को विष में उच्च का हो गया। चंद्रमा उच्च या नीच का है। अगेन ये कहाँ हलचल मचाएगा? जहाँ का मालिक है, तो आयु वाले खाने में हलचल मचाएगा। मार्केश की शेड है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मार्केश क्या है बताया मैंने आपको। आपके एक्सपेंडिचर का योग बनता है 5, 6, 7 को, 20-21 को। ये आपको ध्यान रखना है खास कि आपका खर्चा अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, तो आपको पैसा
ध्यान से, यानी मनी ट्रांजैक्शन बहुत ध्यान से करना है, सोच समझ के करना है। और धोखा, फरेब, इन सब के योग बनाता है, शत्रुओं को प्रबल कर देगा, उच्च या नीच का है। तो देखिए यहाँ बैठा है तो नीच की राशि में देख रहा है, यहाँ बैठा है स्वयं नीच का है, देख रहा है एनिमी वाले खाने को। नीच प्रवृत्ति के शत्रु मिलेंगे, ऐसे आक्षेप लगेंगे जिनका कोई मतलब नहीं बनता, उससे बच के चलना है। 3 और 4 तारीख को यहाँ आएगा आपका, 17, 18, 19 यहाँ आएगा, स्पाउस वाले खाने में हलचल ले आएगा, वैवाहिक जीवन में ऊंच नीच ले आएगा, झटके में लाभ वाले काम बनाएगा। 17, 18, 19, 3, 4 को आपको लाभ मिलेगा। यदि आप लॉटरी, सट्टा, जुआ, इस तरह के काम जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें लाभ का योग बनाएगा। 26, 27 को यहाँ आया, शनि को बैफल्ड कर दिया है इसने, 12, 13, 14 यहाँ आया, अगेन ये झटके में लाभ का योग देगा, लेकिन भाई बहनों की साइड से किसी को ऊंच नीच होने का स्वास्थ्य में योग बनाएगा और भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 8 और 9 को यहाँ आया, बुध को परेशान किया इसने, 22, 23 स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि आपका चंद्रमा में बुध चल रहा है तो 8, 9 और 22, 23 को आपको कोई अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है तो वहां आपके साथ खेल होने के चांसेस बनते हैं। 8, 9, 22, 23 को कैसा भी कागजी काम करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, बहुत सावधानी से कीजिएगा, चंद्रमा बुध के अंतर प्रत्यंतर या शेड होने पे। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। तो धनु लग्न वाले जातकों, 4 ग्रहों की युति 6th हाउस में है। मैंने हमेशा कहा है 4 ग्रहों या उससे ज़्यादा ग्रहों की युति यदि 6th में हो, यदि अष्टम में हो, ये सीक्वेंस बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अष्टम में लाभ, फिर 6th में लाभ, फिर 3rd में लाभ, फिर 12th में लाभ। तो ये 4 ग्रहों की युति है, ये बहुत दे जाती है धन संपदा, इसको कैश करना आना चाहिए। सूर्य को हटाएं तो सूर्य को हटाने का मतलब यह नहीं है कि सूर्य को उठा के आपने कहीं और रख दिया, सूर्य की शेड हट जाएगी, उसके बाद ये आपको बहुत मजबूत फल देगा। तो याद रखिएगा, बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, बुध में किसी की अंतर प्रत्यंतर है तो परेशान भी करेगी, तो आपने क्या करना है कि इस समय भगवान सूर्य को अलग कर देना है। कैसे बताया मैंने। दूसरी बात, 4 ग्रहों की युति यहाँ बैठ के आपको झटके में मौका देगी, मौके की। बुध बैठा है यहाँ पे, बुध की पूंछ नहीं होती, जैसे अवसर की, मौके की, अपॉर्चुनिटी की पूंछ नहीं होती है, पकड़ना पड़ता है उसे आगे से। तो ये 4 ग्रहों की युति आपको आने वाले मंथ जून में, कब तक, जब तक यहाँ पे शुक्र शिफ्ट न हो जाए 13 तक, तगड़ा मौका देगी। उस मौके को पकड़ना और समझना अब आपका विवेक है, तो ये आपको दे जाएगा निश्चित रूप से। यही आप जानना चाहते थे। थैंक यू।